हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका होस्ट परवेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन एट होम ऑफिशियल में एक बार फिर स्वागत। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आरटीसीसी पैनल के बारे में बताऊंगा, जो इसका फुल फॉर्म होती है रिमोट टेप चेंजर कंट्रोल पैनल। तो दोस्तों इसका क्या काम होता है, ये क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर से दोस्तों इनकमिंग वोल्टेज निकलती है उसको मेनटेन करके रखता है। और वो कैसे करता है वो आज की इस वीडियो में मैं फुल डिटेल से आपको बताऊंगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आप मेरे सामने ये आरटीसीसी पैनल देख रहे हैं, और इसमें देखिए दोस्तों ये कंट्रोल रिले लगी हुई है। इसको AVR बोलते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रिले। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने। और देखिए दोस्तों, इसमें ये जो R सेट और ये L सेट और ये एक टाइमर लगा हुआ है, टाइमर रिले लगा हुआ है। इसमें देखिए दोस्तों ये R सेट का क्या काम रहता है, इसमें हम एक मिनिमम वोल्टेज सेट करते हैं, और मिनिमम वोल्टेज जैसे हमने सेट करने के बाद में वो उससे नीचे जाती है तो ये R सेट क्या कमांड देती है, और जिससे कि वोल्टेज मेंटेन हो जाती है। और जो L रिले है दोस्तों, ये क्या होता है, इसे मैक्सिमम पर सेट करते हैं। अगर उससे ऊपर वोल्टेज जैसे जाती है, जैसे हमें 420 वोल्टेज लेनी है, या 10 पॉइंट, जैसे इसमें ये PT कॉइल लगी हुई है, जिससे कि यहाँ पर जो वोल्टेज दिखाई देगी 110, या जैसे अभी 8.7 दिखाई दे रही है, कम वोल्टेज आ रही है, वो मैं आपको अभी चेक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये L सेट क्या होता है, जब हम मैक्सिमम वोल्टेज सेट कर देते हैं, अगर उससे ऊपर वोल्टेज हमारी जाती है तो ये कमांड देके उसे मिनिमम कर देता है, यानी कि जितनी हमें चाहिए उसके हिसाब से ये सेट कर देता। और देखिए दोस्तों ये टाइमिंग रिले है, इसमें देख सकते हैं आप टाइमिंग इसमें सेट कर रखा है 30 सेकेंड। तो देखिए दोस्तों इसका AVR का ये काम हो गया, और मैं अभी आपको इसको चेक करके भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 नंबर टैप पर चल रही है, और मैं दिखाता हूँ आपको अभी लाइव। ये देखिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप रिले की सेटिंग देखिए 1 नंबर पर चल रही है। और मैं अभी इसको स्टेप अप करके दिखाता हूँ आपको, और अभी जो पैनल पे दोस्तों वोल्टेज आ रही है वो दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों वोल्टेज हमारी आ रही है 403, और अभी मैं स्टेप इसको हम बढ़ाएंगे दोस्तों अभी वोल्टेज, और ये कैसे काम करती है। और देखिए दोस्तों ये एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, इसमें आप ऑटो और मैनुअल दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम मैनुअल करके ये देखिए, और वोल्टेज में रेज करता हूँ, बढ़ाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये वाली L साइड वाली आप देखेंगे या इंडिकेटर जलेगा, क्योंकि वोल्टेज हमारी लो है। ये देखिए, ये देखिए अभी 9.2 आ गए, और अब यहाँ पर देख सकते हैं आप टेप 3 पे आ गई है, और वहाँ पर भी अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए दोस्तों टेप 3 पे आ गई है, और देखिए दोस्तों वोल्टेज हमारी आ गई है जो LT पैनल पे है 412, जिसे हम 420 तक रख सकते हैं, और ऑटो दोनों से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों ये 400 kVA का ट्रांसफार्मर है, और ये OLDC कॉइल लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप पूरी। इसको कर देते हैं दोस्तों बंद। आपको ट्रांसफार्मर का जो स्पेसिफिकेशन है, जो आपकी नेम प्लेट है, देखिए वोल्टैम्प का ट्रांसफार्मर है। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये ऑन लोड, ये OLDC का फुल फॉर्म होती है ऑन लोड टेप चेंजर। और इसका ये इंडिकेशन दे रखा है कितनी 17 टेप है, और अगर ये 14 और 13 पे करेंगे तो हमारे को कितनी वोल्टेज मिलेगी। ये HT साइड और ये LT साइड, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं। ये अगर 14 और 13 नंबर टैप करेंगे तो हम 5 और 4 को प्री सिलेक्टेड पोजीशन पे, तो हमारे को ये 11
HT साइड में कितनी वोल्टेज मिलती है और ये LT साइड में हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आप ये RTCC पैनल के बारे में जान चुके होंगे, ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से ऑपरेट करता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।